नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ बागपत से लोकप्रिय सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से औरंगजेब को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। जो सत्ता पक्ष है, खासकर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर उनका ऐसा कहना है कि देखिए, जो विदेशी आक्रांता है उसको महान बताने की लगातार कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे अबू आजमी, उन्होंने कहा कि वो एक महान शासक थे, जिसके बाद से ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ और अब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों आमने सामने हैं। तो हमारे साथ सांसद जी हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या इनका स्टैंड है, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सब ऐसे मुद्दे हैं, इनका इस समय देश की प्रगति से इनका कोई ताल्लुक है नहीं और ना ऐसे विषय ये उठाने लायक हैं। जो थे वो चले गए, अब उनका कोई जिक्र है नहीं, उनका जिक्र करने का कोई उचित भी मुझे न प्रतीत नहीं होता है। मुगल पीरियड था, वो चला गया। अब औरंगजेब का अपनी हुकूमत थी, किस तरह के उनके काम थे, कैसे कारनामे थे, हम सब इतिहासों में हम पढ़ते हैं। और जो चीज़ें अब हैं नहीं, हमारा देश आज़ाद है, स्वतंत्र भारत है हमारा। उसके बाद तो ब्रिटिश हुकूमत रही बहुत लंबे समय तक और ब्रिटिश के जुल्म को हमारे भारतीयों ने सहा है। फिर उनसे हमारा युद्ध हुआ, उससे लड़ाई हुई है और उसके संघर्षों के बाद में हमें आज़ादी मिली है। अभी हमारा स्वतंत्र भारत है और ये भारत हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है। इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का है, उनको अपने राष्ट्र की अपनी उनकी बात करनी चाहिए। जो इस समय वर्तमान चल रहा है, जो आज़ादी के बाद में जो हमारे शासक रहे हैं, हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी हैं, जो हुकूमत रही हैं, जो सरकारें रही हैं, सिर्फ उनकी चर्चा करें। हम पिछले दौर की बातों का अब क्या उचित रह गया। बड़ी मुश्किल से तो हमने देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया, कितने जुल्म लोगों ने सहे हैं, है ना, कितनी यातनाएं उन्होंने सही हैं और कितने मुश्किलों से देश आज़ाद हुआ। उनकी क्या चर्चा कर रहे हैं जिन लोगों ने जुल्म हमारे साथ सहे हैं और देश को लूटा है, देश को पता नहीं किस तरह के वातावरण में रखा है। पुरानी बातें ना किसी ने देखी हैं ना कुछ हैं। अंग्रेज हुकूमत तो बहुत लोगों ने देखी है, बहुत लोगों ने उसके जुल्म सहे हैं। पुरानी हुकूमतों के बारे में उनका उनका चर्चा करने से कोई उचित हमारा है नहीं। हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर इसके लिए काम करने के लिए हमें करना चाहिए। ये क्या, कौन महान थे, कौन महान नहीं थे, ये पुरानी बातें हैं और उनका क्या मतलब है। हम उन चीज़ों को उखाड़ते रहें, उन चीज़ों पर चलते रहें। क्या करना चाह रहे हैं हम, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, उनको लाकर हमारी सोच है कहाँ, किस उद्देश्य के दृष्टिकोण से हम उन चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। नहीं, उस समय तो भारत का स्वरूप ये नहीं था जो भारत का स्वरूप हमारा अब है। तो उनके क्या मायने रह गए हमारे देश के लिए, कोई मायने नहीं। मैं नहीं समझता कि इस तरह के मुद्दे न समाज में स्वीकार्य हैं और न इस तरह के मुद्दे उठाए जाने चाहिए। इस समय देश को हम विकसित भारत बनाएं, देश को आगे बढ़ाएं। एनडीए सरकार जो काम कर रही है उसके साथ हम मिलकर खड़े हों और विश्व में हमारा देश विश्व गुरु बने। इस तरफ जो प्रयास हैं सरकार के, उसमें हमें सबको एक साथ खड़े होना की इस समय आवश्यकता है। उसी की जरूरत है, उसी पर काम करने की आवश्यकता है। देखिए सांसद जी, लगातार इस तरीके की बातें होती रहती हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा, यहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की विधायक थी, उन्होंने कहा कि भाई, जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके लिए एक अलग विंग बना देनी चाहिए अस्पतालों में। जिसके बाद पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी जी ने कहा कि मोहतरमा, इलाज की ज़रूरत तो है। तो काफ़ी बातें उसको लेकर भी कहीं कि भाई, काफ़ी दिनों के बाद में जयंत चौधरी जी ने एक ऐसा स्टैंड लिया है जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। तो ये खाली हिंदू मुसलमान करने से और कौन महान था कौन महान नहीं था, यही करने से आगे की हमारे देश की तरक्की तय होगी, या इनसे कहीं ऊपर उठने की ज़रूरत है? भाई, बहुत हो चुका। आप देखिए, लोग कहते हैं कि गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है? देखिए, मैं नहीं समझता कि जो समझदार लोग हैं वो इस तरह की कभी बातें करते होंगे और ना ये चीज़ें संभव हैं कि जाति को देख के इलाज के लिए वार्ड तय तय किए जाएं। ये सब चीज़ें, ये उस सोच से मैं नहीं समझता किस मानसिकता से किस तरह ये बातें कही हैं। और समाज क्या ऐसे 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 लोगों की बात को भी समाज सुनता है। मुझे तो इसमें भी कभी कभी अफसोस होता है। तो ये सब चीज़ें, इस तरह की बातें लाकर अपना आप को हाईलाइट करना, आप खराब बात का इस्तेमाल करें अपनी ज़बान से और उससे आप ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए और अपना आपको चर्चा में लाने के लिए हमें इस तरह की बातें कहें। हमारा मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए। और जब राजनीति हम कर रहे हैं, पूरा प्रदेश, पूरा देश, आम जनता, हम जन कल्याण के लिए काम करते हैं। सरकार जन कल्याण के लिए काम करती है। जन कल्याण में सारी जाति, धर्म, मजहब सब सब हैं उसमें। सबके लिए कल्याण के लिए काम करते हैं सरकारें, चाहे हमारा देश है। यहाँ ऐसा नहीं, ना आज पक्षपात है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं।
सरकार चला रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि जाति धर्म मजहब देखकर काम हो रहा है। ये देश को आगे बढ़ाने के लिए तमाम जाति धर्म मजहब के लिए काम हो रहा है, सबके उत्थान के लिए काम हो रहा है। तो इस तरह की बातें कभी कभी जो हल्की बातें कही जाती है, मैं तो कभी मानसिक संतुलन हमारा ठीक होना चाहिए, क्योंकि पूरा देश का आम जनमानस हम पर भरोसा करता है कि जिनको हमने वोट देकर संसद में भेजा है, जिनको वोट देकर हमने विधानसभा में भेजा है, जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनकी सोच उनके विचार क्या हैं, वो किस तरह की बात कर रहे हैं, इस पर जरूर चिंतन होना चाहिए, करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस समय हम सबको मिलकर इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर देश के लिए जितना काम कर लें, इस समय विश्व में पूरी दुनिया में जरूरत है कि हम अपने भारत को इतना मजबूत करें, ऐसा विकसित बनाएं कि हम आत्मनिर्भर भी बने और देश हमारा आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो कि हम दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहें और हमारी ताकत दुनिया में मजबूती से आंकी जाए। इसकी जरूरत है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उसी पे चलने की आवश्यकता है। इन सब छोटी छोटी बातों से देश के अंदर का वातावरण खराब करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। सबको मिलकर, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, कोई भी है, सबको मिलकर देश के लिए, देश की मजबूती के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करने की जरूरत है। उस पर काम करें, उसी पे विचार करें। सांसद जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।